Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 5.1. So read the question. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. Wages का मतलब होता है कि 30 वर्कर्स एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो उनको वेजेस मिलेंगे, उनको जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, काम करने के बदले में उनको जो पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेजेस. सो वेजेस हमें दिए हुए हैं 830, 835, 890, ये सारी जो फिगर्स दी हुई हैं ये हमें उनके वेजेस दिए हुए हैं. सो यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज 800 to 810, 810 to 820 एंड so on. सो अब हमें टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और ये क्लास इंटरवल जो है वो हमें कहाँ से लेना है, 800 से 810. उसने कहा है कि क्लास इंटरवल जो आप लोगे 800 से 810, 810 से 820, यानी 10-10 के गैप से आपने क्लास इंटरवल बनाना है. अब अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमें कौन सा नजर आ रहा है, 890 नजर आ रहा है, ठीक है ना. सो हम 890 टू 900 तक हम इसका क्लास इंटरवल जो है वो बना लेंगे. अगर 809 यहाँ पे 900 होता तो हम 900 टू 910 लिख देते, आगे कंटिन्यू कर देते उसको. लेकिन अभी तो जहां तक उसने कहा है हम वहां तक उसका क्लास इंटरवल का टेबल बनाएंगे. सो वो क्लास इंटरवल का टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले जब भी, और इसे हमें ग्राफ पे भी हम इसे यूज करके दिखाएंगे. तो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल उसने हमें 800 टू 810, तो हमने ये क्लास इंटरवल बना लिया 800 टू 810, 810 टू 820, 20 टू 30, 830 टू 40, 840 टू 50, ऐसे करके हमने ये क्लास इंटरवल 890 टू 900 तक बना लिया. अब हम इस डाटा को देखेंगे और अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में टैली मार्क्स जो है वो करेंगे. अब 830 देखो कहाँ आएगा. अब 830 तो ये भी है और ये भी है, लेकिन आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो 830 यानी ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, और जो अपर लिमिट होती है ना वो कभी भी ग्रुप में नहीं आती, उस ग्रुप में नहीं आती, वो हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में आती है अपर लिमिट. तो अब हमारे पास 830 है, अब यहाँ पे 830, दैट मीन्स ये अपर लिमिट है. तो अपर लिमिट 830 हम यहाँ नहीं, उसको इस वाले ग्रुप में मेंशन करेंगे. ओके, सो हमेशा याद रखना ये 830, तो हम इसका एक जो है वो साइन लगा देते हैं और यहां से कट कर देते हैं. अब नेक्स्ट है 835. अब 835 वो भी इसके बीच में आएगी, तो एक मार्क और कर लेते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं. 890 देखो कहाँ पे आएगी. अब 890 ये है, लेकिन यहां तो आएगी नहीं अपर लिमिट, तो इसमें आएगी ये आ गई 890. इसको हमने कैंसिल जरूर करना है, नहीं अगर रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर हमारा बार ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा. 810, अब 810 देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कहाँ आना चाहिए, इसे यहाँ पर आना चाहिए, तो 810 हो गया. 835 अगेन ये यहाँ हो गया. 836 यहाँ पे. 869, अब देखो 869 कहाँ आएगा, 60 टू 70 के बीच में आएगा, तो यहाँ हो गया ये. 845 यहाँ आएगा. 898, अब 898 देखो इसमें आएगा, इस वाले ग्रुप में आएगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे. 890, अब 890 तो यहाँ भी है, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे नहीं, यहाँ अगले वाले ग्रुप में काउंट होगी, तो 890 हो गया. 820 ये हो गया. 820 यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये नेक्स्ट ग्रुप में आएगा. 860, अब ये 860 है, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 860. नेक्स्ट है 832. अब 832 इसके बीच में आएगा. अब ये 4 तो हो चुके, तो 5 का क्या बना देंगे, यहाँ पे ग्रुप बना देंगे. 833 दैट विल कम इन दिस ग्रुप.
855 comes in this group. 845 that is mentioned here. 804 that will be mentioned here. 808 also mentioned here. 812, अब 812 देखो इस ग्रुप में आएगा. We will mark the sign here. 840 here. 840 सो इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि अपर लिमिट इसमें तो इंक्लूड नहीं होगी, नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे 840 हो गया. 885 इस वाले ग्रुप में आ जाएगा. 835 इस ग्रुप में आएगा. 835 अगेन that will come here. 836 that will also come here. 878 70 to 80 के बीच में आएगा. 840 ये भी है और ये भी है, तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अपर लिमिट ग्रुप में कभी भी इंक्लूड नहीं होती, वो नेक्स्ट वाले ग्रुप में आती है. 840 के लिए अब ये 840 तो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पे साइन लगा. 868 कहाँ आएगा? 60 to 70 के बीच में आएगा. 890 यहाँ पे आ जाएगा. 806 कहाँ आएगा? 800 to 810 के बीच में आएगा. 840 अब 840 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अपर लिमिट हमेशा नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होती है. तो 840 अब ये 4 तो हमने साइन लगाए हैं, तो 5th साइन से हमारा ये ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो हमने बना लिया अब ये टैली मार्क. अब हमने लिखनी है इनकी फ्रीक्वेंसी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 800 to 810 रुपीज के बीच में वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, और कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें 810 to 820 रुपीज के बीच में जो है वो पैसे मिल रहे हैं. तो देखते हैं. अब दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें जो 800 to 810 के बीच में पैसे ले रहे हैं, और 2 वर्कर्स ऐसे हैं जो इसके बीच में ले रहे हैं पैसे, एंड 1, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 and 4 9 हो जाएंगे. यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यानी कि 1 वर्कर ऐसा है जो 850 to 860 के बीच में जो है वो पैसे ले रहा है. तो यहाँ पे आया 3, then 1, अगेन 1 और फिर 4. अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई. अब हमने इसे बार ग्राफ पे कैसे शो करना है? अब देखो, लेट्स सी, ये बार ग्राफ है हमारा, और बार ग्राफ में हमेशा जब भी आपको मेंशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. ओके, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमारा, हम नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे वर्टिकल लाइन पे आएंगे और जो वीकली वेजेस हैं वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखे हैं. अब वीकली वेजेस जो हैं इन रुपीस में, ये रुपीस में दिए हुए हैं हमें. और अब देखो, इसमें हमें क्लास इंटरवल है तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे इसमें OX और OY एक्सिस पर. अब ये जो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ये 1 क्यों लिखा है? सबसे पहले तो जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं उसमें स्केल का लेना जरूरी होता है. स्केल यानी स्केल मीन्स कि 1 बॉक्स को आप कितने के इक्वल मान रहे हो. तो यहाँ पे हम 1 बॉक्स को, यानी ये जो पूरा 1 बॉक्स है इसे कहते हैं स्केल. स्केल लेना हमेशा जरूरी होता है. स्केल के बिना आपका ग्राफ जो है उसमें 0 मार्क्स आएंगे अगर आप स्केल नहीं लोगे. तो स्केल में ये 1 बॉक्स को हमने इक्वल माना है 1 वर्कर के, यानी एक बॉक्स को हमने एक वर्कर के इक्वल माना है. ओके, सो नाउ अब हमें इस टेबल को यहाँ पे शो करना है. तो अब हम देखते हैं कि 800 to 810
हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, 3, यानी 800 से 810 के बीच में जो वेजेस ले रहे हैं वो 3 वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे 800 से 810 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स हैं। तो हम यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे हमने 1 लिखा क्योंकि हमने एक बॉक्स को 1 के इक्वल माना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पे देख लिया, हाईएस्ट कितने थे, 9 है, तो हमने 10 तक मार्किंग कर ली यहाँ पे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक मार्क करना है, ठीक है। और अब हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लाइन आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ग्राफ जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पे हमने मार्क कर दिया, दैट मीन्स कि 800 to 810 3 वर्कर्स जो हैं वो वेजेस ले रहे हैं। उसके बाद 810 से 20 कितने ले रहे हैं, 2 वर्कर्स ऐसे हैं जो 810 से 820 के बीच में ले रहे हैं। तो 2 वर्कर्स ऐसे हैं जो 810 से 20 के बीच में वेजेस ले रहे हैं। तो दैट मीन्स ये 2 है, देखो इसके सामने ये 2 है ना, और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने इसका, आपने हमेशा पेंसिल के साथ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 820 to 830 कितने ले रहे हैं, 1 वर्कर ऐसा है जो 820 से 830 के बीच में वेजेस ले रहा है, ओके। और 830 to 40 कितने वर्कर्स ऐसे हैं, 9 वर्कर्स ऐसे हैं। अब 830 to 40 9 कहाँ है हमारा, ये है, दैट मीन्स यहाँ पे है ना। तो अब हमें इसको यहां से जो है मिला देना है ऐसे, ठीक है ना, और इधर से भी यहां तक मिला देना है। और यहां से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 840 to 850 5 वर्कर्स हैं। तो 840 से 850 तक कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं। तो यहां से यहां तक हम इसको मिला देंगे, करेक्ट। अब हमारे पास 850 to 860 1 वर्कर है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे 850 to 860 1 वर्कर है, तो 1 तो यहाँ तक आ ही रहा है। यहाँ से हम, आपने हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, ओके, एंड पेंसिल शुड बी शार्प। उसके बाद 870 to 860 to 873 हैं। तो 860 to 873 हैं, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। और ये ध्यान रखना है जब भी हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो उसमें गैप जो है वो नहीं आता, ओके। ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि 870 to 880 1 वर्कर है। तो यहाँ पे 870 to 880 ये 1 वर्कर है। और 880 to 890 ये भी 1 वर्कर है ना। और 890 to 900 4 वर्कर्स हैं। तो 4 कहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया। बस अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे इससे। हमें ध्यान रखना है लाइन पे लाइन आनी चाहिए हमारी, बिल्कुल। ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये वेजेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था वो हमने ऐसे बार ग्राफ पे ड्रॉ किया है, ओके। सो इस तरीके से ये बार ग्राफ पे ड्रॉ हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3
3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।